मुझे जहर दे दिया गया था ग्रीस में, लेकिन मैं मरा नहीं। मुझे सूली चढ़ा दिया यरूशलेम में, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। ईरान में मुझे पत्थरों से मारा गया, इटली में मुझे जला दिया गया, भारत में मुझे फांसी पर लटकाया गया और अमेरिका में चली गोलियां मुझ पर कई बार, लेकिन हर बार मैं बच गया क्योंकि मैं हूँ स्वच्छंद विचार। लेकिन पता है क्या, मुझे फंसा देती है मेरी दोस्त भावना। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे पास कर यार। पापा क्या करो, पेट्रोल खत्म है। हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी उर्दू और हिंदी जुबान समझने वालों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर हैं। इनके जितने व्यूज और सब्सक्राइबर हैं कोई सोच ही सकता है। ध्रुव राठी दुनिया भर के तारीखी मकामात, अहम वाक़यात और सियासत और हिंदुस्तान की सियासत के ऊपर तज़ियात पर मबनी वीडियो पेश करते हैं। इतने भूखे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इतिहास में इसके ढेर सारे उदाहरण मौजूद है दोस्तों। सन 1933 में जर्मन पार्लियामेंट पर आग लग गई थी। इसके पीछे आरोप एक कम्युनिस्ट आदमी पर डाला गया। हिटलर उस वक्त सिर्फ एक चांसलर था, लेकिन इस हादसे के बहाने से उसने पूरे देश में डर का माहौल फैलाया और देश का संविधान बदल डाला। इस हादसे के सिर्फ एक महीने बाद उसने ऐसे कानून पास किए जिसमें लोगों का बोलने का, लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। और पता है क्या, बाद में पता चला कि पार्लियामेंट में आग लगाने वाले लोग हिटलर के नाजी पार्टी के ही लोग थे। उनकी खास बात यह है कि ये मुबहम और पेचीदा मज़ामीन को आम फहम और बिल्कुल आसान जुबान में बयान करते हैं। ध्रुव राठी किसी भी टॉपिक को तफसील से प्रेजेंट करने की जादुई सलाहियत के मालिक हैं। कुछ ही दिन पहले की खबर है दोस्तों, लेकिन बहुत शॉकिंग है। सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाले जिन्हें हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भारी मात्रा पाई गई इथाइलिन ऑक्साइड की। ये एक पेस्टिसाइड है और ग्रेड 1 कार्सिनोजेन है, यानी कि इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है, और इस खबर के बावजूद हमारी सरकार ने देश की जनता को कोई चेतावनी नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के नाम पर वहां लोगों को भड़काने में बिजी है। यही नहीं, हमारी अथॉरिटीज ने पूरा 20 दिन का समय मांगा है अपनी खुद की जांच करने के लिए। मतलब वहां ईडी का डंडा दिखाकर चंदा इकट्ठा करने की बात हो तो 5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन यहाँ करोड़ों। मगर ये अपने वीडियोस की वजह से काफी तनाज़ात का शिकार हैं। गो कि भारतीय जनता पार्टी मुखालिफ वीडियो ये बहुत पहले से बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने अपनी वीडियोस में न सिर्फ भारतीय हुकूमत पर तनकीद की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके इंतहा पसंद हिंदुओं को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलना। चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आजाद, और हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर तकसीम पैदा करने की साजिशों से भी पर्दा उठाया। इसके बाद उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जोड़ा पाकिस्तानी फौज की हिफाजत में कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बंगले में रहते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि राठी का असल नाम बदरुद्दीन राशिद लाहौरी है और उनकी अहलिया जोली पाकिस्तानी शहरी हैं जिनका हकीकी नाम सुलीखा है। भारतीय सियासत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को अपने हक में इस्तेमाल करके हिमायत हासिल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन याद रखने की बात यह है कि ध्रुव राठी अपनी अहलिया के साथ जर्मनी में रहते हैं और इनकी अहलिया का ताल्लुक जर्मनी से है। अलबत्ता ये हिंदुस्तान आते जाते रहते हैं। सितंबर 2022 ध्रुव राठी ने एक वीडियो पेश की जिसका इन्वान था पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान।
اس ویڈیو کو انڈین منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے بلاک کر دیا اور الزام لگایا کہ ویڈیو میں جو میپ پیش کیا گیا ہے اس میں کشمیر کے کچھ حصوں کو پاکستان میں دکھایا ہے۔ مارچ 2023 ڈوراٹھی نے ایک ویڈیو بنایا جس کا عنوان تھا "دا ڈارک سائڈ آف کولڈ ڈرنک"۔ انڈیا کی ڈپو کمپنی نے کاپی رائٹ کا الزام لگایا اور کلکتہ ہائی کورٹ نے ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے نکالنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 18 اپریل 2024 ڈوراٹھی نے اعلان کیا ہے کہ یہ انڈیا کی 5 ریجنل لینگویجز تامل، تیلگو، مراٹھی، کنڑا میں الگ الگ چینل بنا کر اپنا کنٹینٹ وہاں بھی پیش کریں گے۔